यहाँ हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस या लाइकेंस की आर्थिक महत्व क्या क्या है। लाइकेंस की जो प्लांट है वो सक्सेशन या अनुक्रमण में कोलोनाइजर की भूमिका अदा करते हैं और मेनली जो लाइकेंस हैं वो प्योर एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ पर पाए जाते हैं और इसीलिए जहाँ कहीं भी देखा गया है कि लाइकेंस जो है वो पहले कहीं पाए जा रहे हैं और एकदम से अगर लाइकेंस ख़त्म हो रहे हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ की जो एयर पॉल्यूशन है उसका वो शो करते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन हो चुका है, इसीलिए ये एज अ इंडिकेटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर के तौर पे भी काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस यानी कि लाइकेंस की पारिस्थितिकी महत्व क्या है। क्योंकि लाइकेंस जो हैं वो बहुत धीमी गति से ग्रो करने वाले प्लांट हैं, इसीलिए इनमें एनवायरनमेंट की जो सबसे एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन है उन कंडीशन को भी सहन करने की क्षमता होती है। इसी कारण ये जो लाइकेंस हैं वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी इकोलॉजिकल कंडीशन में ग्रो करने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि लाइकेंस में एल्गी और फंजाई जो कि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं वो दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए लाइकेंस प्राय देखा गया है कि ऐसे स्थान पर जहाँ की न तो केवल एल्गी उग सकती है न केवल फंजाई हो सकती है, उन एनवायरनमेंट में या उन जगहों पर लाइकेंस आसानी से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वो उनमें एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो इजीली फ्रीडमली वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। लाइकेंस जो हैं वो अधिकतर जो रॉक्स हैं बेयर रॉक्स से चट्टानों पर उगते हैं, तो वहाँ जो जब लाइकेंस ग्रो करते हैं तो कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिससे कि वहाँ जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से जो लाइकेंस हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उन रॉक्स पर एक तो रॉक्स पर सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके साथ ही वो ह्यूमस भी निर्मित करते रहते हैं, ह्यूमस या कार्बनिक मटेरियल भी वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि वो जो ह्यूमस है वो उन सॉइल पार्टिकल्स में मिलते रहते हैं और इससे क्या होता है नए प्लांट के लिए उनको सबस्ट्रेट या आधार मिल जाता है किसी भी नए प्लांट को वहाँ उस चट्टान पर ग्रो करने के लिए। सॉइल फॉर्मेशन भी जहाँ भी चट्टानें हैं वहाँ पर जब फंजाई उगती है ये लाइकेंस उगती है तो कुछ एसिटिक सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे कि जो जो रॉक्स हैं उनके कणों में विघटन शुरू हो जाता है और जिससे कि बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का सॉइल फॉर्मेशन वहाँ पर हो पाता है। फर्टिलिटी भी उस सॉइल की फर्टिलिटी भी ह्यूमस बनने के कारण वहाँ पर बन जाती है, तो जब ये ह्यूमस वाली सॉइल उन चट्टानों पर किसी प्लांट को मिलती है तो वहाँ पर नए प्लांट आकर के ग्रो करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जो ब्रायोफाइट्स हैं या मॉसेस हैं वो वहाँ पर आसानी से ग्रो कर पाते हैं। और प्राय देखा गया कि इस प्रकार जो सॉइल बन रही है उस सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्योंकि उस लाइकेंस में ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। लाइकेंस क्योंकि प्लांट जब अनुक्रमण होता है या प्लांट सक्सेशन होता है उस समय पायोनियर्स प्लांट्स के रूप में उगते हैं, तो ये देखा गया है कि जहाँ पर भी इस प्रकार का वातावरण होगा वहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए जो लाइकेंस हैं उन्हें हम एज अ एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पर भी अगर लाइकेंस जो है वो अगर अब नहीं पनप पा रहे हैं या किसी कारण से ख़त्म हो रहे हैं तो वो उस एरिया के इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन
को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो चुका है, एयर पॉल्यूशन हो चुका है, जिससे कि अब वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लाइकेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो रीजन है वहाँ की सारी प्लांट्स पर, वहाँ की जो प्लांट्स हैं उनके ट्रंक्स पर, ब्रांचेस पर, इवन लीव्स पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाते हैं कि वो पूरे उस ट्री को ही एक तरीके से कवर कर लेते हैं। इस स्लाइड में आप लाइकेंस को एज अ फूड काम में लिया जाता है, एज अ फॉडर काम में लिया जाता है, वो सारी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड टॉपिक में लाइकेंस को एज अ प्लांट इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं, जो कि हम पूर्व में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं लाइकेंस के हानिकारक प्रभावों की। तो कितनी बार देखा गया है कि जो जंगलों में आग लगती है उसमें लाइकेन का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि जब गर्मी का टाइम आता है तो जो लाइकेन उस प्लांट के तने पर लगी हुई है वो सूख जाती है और आसानी से जब भी वहाँ आग लगती है तो उस आग को पकड़ लेती है, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। प्राय देखा गया है कि लाइकेन जिस होस्ट पर उगी है उस होस्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। अगर मान लीजिए कोई लाइकेन किसी मॉस पर ग्रो कर रही है तो उस मॉस से वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन सक कर लेती है कि वो जो मॉस जिस पर लगी है वो पूरी मॉस ही नष्ट हो जाती है। बहुत सारी लाइकेन्स जब कोई जीव या एनिमल उस लाइकेन को खा लेता है तो उससे बहुत सारी एलर्जिक डिजीज हो सकती है या स्किन डिजीज कॉज कर लेती हैं। कभी कभी जो लाइकेंस हैं वो लाइकेंस कांच पर या ग्लास पर भी उगने की क्षमता रखती है, तो जब वो लाइकेन वहाँ पर ग्रो कर जाती है तो ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रीट करती है, जिससे कि उस ग्लास के सरफेस को नुकसान होता है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वो ग्रो कर जाती है और वहाँ के जो ग्लास लगे हैं उस ग्लास को वो नुकसान पहुँचा सकती है। इसी प्रकार जो मार्बल है उस मार्बल पर भी बहुत सारे लाइकेंस ग्रो करके उन मार्बल का भी डिटोरिएशन कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लाइकेंस की मेडिसिनल वैल्यू या औषधि उपयोग के बारे में बात करें तो एक लाइकेन है जिसका नाम है लोबेरिया पल्मोनेरिया, जिसे लंग वर्ड भी कहा जाता है। ये लोबेरिया पल्मोनेरिया जो लंग्स की डिजीज हैं जैसे कि टीबी हुआ, इन डिजीज को क्योर करने में काम में ली जाती है। इसीलिए इस लोबेरिया पल्मोनेरिया का नाम ही निकनेम क्या दे दिया गया है, लंग वर्ड। एक अन्य लाइकेन जिसे पेल्टिगेरा कैनिना कहते हैं, इसका निकनेम है डॉग मॉस। और जब इस डॉग मॉस का या पेल्टिगेरा कैनिना का उपयोग कब किया जाता है, हाइड्रोफोबिया में। मीन्स जब किसी को डॉग बाइट हो जाता है, किसी डॉग ने काट लिया है, तो उस समय उस डिजीज उसको क्योर करने के लिए पेल्टिगेरा कैनिना या डॉग मास का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी लाइकेंस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे कि जो असनियाँ हैं उससे असनिक एसिड सबस्ट्रेट किया जाता है, असनिक एसिड बनाया जाता है। उस असनिक एसिड का यूज़ किया है, जितनी भी एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ को रोकने के काम में इस असनिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार फीवर में या स्किन डिजीजेज हैं उनमें भी या फिर जो पीलिया है या मिर्गी है, इन डिजीज में भी जो लाइकेंस हैं उनके सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। फूड वैल्यू के तौर पे भी लाइकेन का उपयोग किया जाता है। लाइकेन में जो अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, मैनिटोल, एरेबिटोल, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स और अल्कोहल का उपयोग भी
इंसान या ह्यूमन बींग्स एज अ फूड करते हैं, तो इन जो लाइकेंस हैं इनको पहले साफ पानी से धो लिया जाता है, उसके बाद में उसे सूखा करके उसका पाउडर बना लिया जाता है, जिसे सूप बनाने के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार लाइकेंस का उपयोग एज अ फोडर या चारे के रूप में भी किया जाता है। लाइकेंस जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर रेंडियर्स जो हैं, रेंडियर मॉस है, वो रेंडियर मॉस जो कि एक तरीके की लाइकेन है, वहाँ के रेंडियर्स या बारहसिंगों को खिलाई जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी जो लाइकेन हैं वो पालतू पशुओं को, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, इनको एज अ फॉडर यूज में दी जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस की। लोबेरिया पल्मोनेरिया और सिट्रेरिया आइलैंडिका जो लाइकेंस हैं, इन लाइकेंस को जो लेदर है उसको कलर करने के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे लाइकेन से एसेंशियल ऑयल्स या सुगंधित तेल बनाए जाते हैं, जो कि परफ्यूम बनाने के काम में आती है। बहुत सारी लाइकेंस अपनी सुगंध के कारण और खुशबू के कारण जो क्रीम्स हैं, पाउडर हैं, उनके उत्पादन में भी इनका यूज़ किया जाता है। आजकल तो बहुत सारी सिंथेटिक डाइज बन गई है, लेकिन जब पुराने ज़माने में इस प्रकार आर्टिफिशियल डाइज या सिंथेटिक डाइज नहीं होती थी, तो रोसेला टिंक्टोरिया और लेकेनोरा जो दो लाइकेन हैं, उन लाइकेन से जो डाई निकाली जाती थी, जो कलर निकाला जाता था, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसको एज अ डाई यूज़ किया जाता था, कपड़ों को रंगने के काम में लिया जाता था। इसी प्रकार रोसेला टिंक्टोरिया से ब्लू लिटमस पेपर बनाया जाता था, जिसको इस लिटमस पेपर का उपयोग हम लेबोरेटरीज में एसिडिटी को चेक करने के काम में लेते हैं। तो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर भी रोसेला टिंक्टोरिया से बनाया जाता था। बहुत सारी लाइकेंस जो हैं उनसे बेवरेज भी बनाए जाते हैं, लाइक बियर और वाइन्स भी अलग अलग लाइकेंस से तैयार किए जाते हैं।